Modi ji is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया. तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल. अकॉम्प्लिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं ये समझता हूँ कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस अ मिरेकल, इस अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी. और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, भाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है. मैं समझता हूँ 4 फेजेस, चौथी फेज हुई है अभी. 63% उसका टर्न आउट है. इज रिमार्केबल. मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम सीइंग द इलेक्शन टेकिंग प्लेसेस एंड आई एम सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी अप देयर and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. Pakistan is going through economic crisis, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है. IMF के पैकेजेस हैं, IMF वहाँ पे आता है, टैक्सेस मजीद ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं, टैक्सेस है, पेट्रोल महंगा है, कई चीज़ें हैं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. तो इसी तरह के मसाइल, कश्मीर, POK कश्मीर, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें देखी गई हैं. लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जुलूस पिछले दिनों में निकले बिजली महंगी होने की वजह से, जिसको आज सुबह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया है 66 बिलियन रुपीस का. बल्कि अब ये दूसरा सवाल भी इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे जो कश्मीर को देंगे, क्योंकि IMF इज लुकिंग इनटू इट. अगला 6 से 8 बिलियन का नए पैकेज को डिस्कस किया जा रहा है. पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, और अफसोस के साथ ये है कि जो उनके ग्रास रूट इशूज हैं उन पे तवज्जो आज भी नहीं दी जा रही. एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाए, दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए. इकॉनमी सिर्फ ग्रो करती है वहां जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों, जहां पे हालात साजगार हों, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आ सकें, लोकल इन्वेस्टर भागे ना वहां से. लोकल इस वक्त तो इशूज, पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी इशूज, जिसमें दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी. अफसोस के साथ ये कहूँगा, लेकिन अल्टीमेटली पीपल, जिस तरह आपने देखा होगा कश्मीर में भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है. ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है, एंड वी विश दैट वी गेट सम लीडरशिप हु कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल अवे फ्रॉम दीज ऑल इशूज.